क्या आपको लगता है कि आपकी प्रेजेंट इनकम में बिल्कुल सेविंग पॉसिबल नहीं है? क्या आपको लगता है कि सेविंग्स करने के लिए आपकी इनकम का ज़्यादा होना ज़रूरी है? हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनामिका यदुवंशी और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैसे अगर आपकी इनकम लो भी है तब भी आप सेविंग्स कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेविंग्स के बारे में अगर आपकी लो इनकम भी है तो। क्योंकि अगर किसी की इनकम ज़्यादा है तो सेविंग्स उसके लिए थोड़ी इजी हो जाती है कंपैरेटिवली करना। लेकिन अगर आपकी इनकम लो है और आपको लगता है आपके लिए सेविंग्स पॉसिबल नहीं है तो मैं आपको देने वाली हूँ 7 टिप्स। जी हाँ, 7 टिप्स टू सेव मनी। यस, 7 टिप्स टू हेल्प यू सेव मनी। तो सबसे पहले टिप की शुरुआत करते हैं। पहले नंबर 1 पे जो टिप है वो है नो अमाउंट इज टू स्मॉल, स्टार्ट सेविंग स्मॉल स्मॉल मनी। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, यानी कि जो आपकी चेंज बचती है, अक्सर क्या होता है कि अब चेंज जो है आपके पास आप रख लेते हैं या आप उसको यूज़ करते रहते हैं। अगर आप छोटी छोटी जो चेंज भी है, अब ये आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए क्या चेंज है, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये या कुछ सिर्फ 1 रुपये या 2 रुपये, 5 का सिक्का, 10 का सिक्का, जो भी आपके लिए चेंज है, आप उस चेंज को ऑन अ डेली बेसिस एक अलग पिगी बैंक में रखना शुरू कीजिए। पिगी बैंक बॉक्स, जिसको कि आप रख कर भूल जाए। उस चेंज को आपने यूज़ नहीं करना है किसी और चेंज में एक्सचेंज करने के लिए, आपको उस चेंज को रख देना है और भूल जाना है। अगर आप ये छोटा छोटा अमाउंट भी रोज़ डालना शुरू करेंगे, रोज़ एक पिगी बैंक में रखना शुरू करेंगे, तो आप देखेंगे महीनों में, 1 साल के अंदर अंदर आपकी वो चेंज ही आपके लिए एक सिग्निफिकेंट अमाउंट खड़ा कर देगी। तो ये ताकत होती है इवन स्मॉल सेविंग्स की भी। सेकंड टिप क्या है? सेकंड टिप है ऑटोमेटेड सेविंग। अगर आपके पास बैंक अकाउंट है तो आप अपने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि आपके महीने की जिस तारीख पे आपके अकाउंट में सैलरी आती है, अगर आप सैलरीड हैं या अगर आप फ्रीलांसर हैं, तो जिस भी डेट को आपको लगता है कि आपके पास सफिशिएंट कैश महीने का इकट्ठा हो जाता है, उस डेट पर आप बैंक को इंस्ट्रक्शन दे दें कि इतना अमाउंट एक सेपरेट अकाउंट में, आपके ही किसी सेपरेट अकाउंट में डाल दिया जाए, ताकि वो आपका एक ऐसा फंड तैयार हो जाए जो कि आपकी सेविंग्स में जाता जाए। आपको सेविंग करने के लिए बैंक में से निकालना पड़ना पड़े, ऑटोमेटिकली वो आपके बैंक अकाउंट से कटता जाए। इससे आपके जो बैंक अकाउंट में आपको पैसा कम दिखाई देगा, और जब कम दिखाई देगा तो आप उसको कम स्पेंड करेंगे। नंबर 3 टिप क्या है? नंबर 3 टिप है डू नॉट इंस्टॉल शॉपिंग एप्स। अक्सर क्या होता है, आप अपने फ़ोन पर बहुत सारे शॉपिंग ऐप इंस्टॉल रखते हैं, फिर क्या होता है वो शॉपिंग ऐप जो आपको नोटिफिकेशन भेजती हैं, जब आप नोटिफिकेशन देखते हैं तो अगर आप उस चीज़ को ना भी खरीदें, आपके माइंड में वो प्रोडक्ट रहती है और आप सोचते हैं जैसे ही आपकी अगली सैलरी या अगली इनकम आएगी, आप पहले से ही डिसाइड करके रख लेते हैं कि आप उसको वहाँ पर स्पेंड करने वाले हैं। तो आपके होने से अगर आपको उस चीज़ की नहीं भी ज़रूरत होती है, नोटिफिकेशंस की वजह से आप उसको जल्दी से देख लेते हैं और अपनी आंखें जो है उस पर जमा लेते हैं। या फिर अगर नोटिफिकेशन ना भी आए तो आप ऐप खोलते हैं, आप उस पर स्वाइप करते हैं, ढूंढते हैं, देखते हैं, कुछ ना कुछ आप कार्ट में डाल करके रख लेते हैं। वो ऐप जो होती हैं आपको इनवाइट करती हैं टू कम शॉप एंड स्पेंड योर मनी। इससे आपकी इनकम धीरे धीरे कम होती चली जाती है और आप उस चीज़ों पर खर्चने लग जाते हैं जो कि आपकी ज़रूरतें नहीं हैं, सिर्फ आपकी इच्छाएं हैं। सो डू नॉट इंस्टॉल शॉपिंग ऐप। जब भी आपको किसी भी ऐप से कुछ चीज़ परचेज करना हो, सिर्फ उसी वक्त आप उस ऐप को डाउनलोड करें, परचेज कीजिए और जब डिलीवरी आ जाए आप फिर से उस ऐप को अनइंस्टॉल कर लीजिए, ताकि आपके लिए उस ऐप तक जाना थोड़ा सा आसान कम रह जाए। चौथी टिप है अवॉइड डेट। जी हाँ, उधार अवॉइड कीजिए। अक्सर लोग क्या करते हैं कि जब उनकी बहुत सारी ज़रूरतें, उनको जो लगता है जो एक्चुअली ज़रूरतें नहीं होती, उनकी इच्छाएं होती हैं, तो उसके लिए जब लोग उससे उधार ले लेते हैं तो वो उनकी जितनी इनकम होती है उससे ऑलरेडी उससे सर्कल से बाहर चले जाते हैं। और एक बार कोई भी इंसान अपनी इनकम की अगर सर्कल से बाहर गया तो फिर उसकी हैबिट बन जाती है बार बार उस सर्कल से बाहर जाने की, बार बार ओवर स्पेंड करने की। जब आप ओवर स्पेंड कर लेते हैं, आपके पास इनकम से ज़्यादा खर्चे हैं, तो फिर आप सेव नहीं कर पाएंगे। सो जहाँ तक पॉसिबल हो अवॉइड डेट। 5वां टिप है कट डाउन ऑन योर फ्यूल एक्सपेंसेस एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। अक्सर क्या होता है कि अगर आपको कहीं जाना हो तो आप गाड़ी उठा लेते हैं, बाइक उठा लेते हैं, जिसमें कि आपका फ्यूल लगता है।
हो सके तो अगर आप हो सके तो आप साइकिल पे जाइए, वॉकिंग चले जाइए, मेट्रो ले लीजिए। ट्राई टू कट डाउन ऑन योर फ्यूल एक्सपेंसेस, बिकॉज ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, जो फ्यूल है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता जा रहा है। तो जहाँ तक पॉसिबल हो, जहाँ भी अगर आप उस एक्सपेंस को कट कर पाएँ, कट करके वॉकिंग, साइकिल, मेट्रो या किसी के साथ कारपूलिंग करके आप चले जाएं, ताकि आपके फ्यूल एक्सपेंसेस थोड़े से कम हो जाए एंड आप उस मनी को जो है सेव कर सकते हैं। एंड ऑल्सो इलेक्ट्रिसिटी अक्सर देखा गया, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी हम बिल जो है वो हमारे पास महीने के एंड में आता है, हमने जितनी भी यूजेज करी होती है। तो क्योंकि हमें इमीडिएटली पे नहीं करना होता, इसलिए हम उसकी चीज़ें हमें समझ नहीं आती कि हम बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी में वेस्ट कर रहे हैं। वो एक्स्ट्रा बल्ब अगर आप कमरे से निकल रहे तो बंद कर सकते हैं। वो AC जो आप कमरे से निकल गए और ऑन छोड़ा है, आप उसको बंद कर सकते हैं। उसका टेम्परेचर भी AC का जो है आप थोड़ा ज़्यादा रख सकते हैं, ताकि वो जल्दी जो है बहुत ज़्यादा आपका इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंज्यूम करे। बहुत सारी जगह पर आप इलेक्ट्रिसिटी बचा कर भी पैसा बचा सकते हैं और अपने लिए सेविंग्स इकट्ठी कर सकते हैं। 6th टिप क्या है? 6th टिप है ट्राई टू बी रिच नॉट टू लुक रिच। अक्सर लोग रिच लुक करने की चाहत में इतना एक्सपेंडिचर कर देते हैं जितना कि एक्चुअली वो अफोर्ड नहीं कर सकते। वो ब्रांडेड जैकेट, वो ब्रांडेड जूते, वो ब्रांडेड घड़ी किसी को दिखाने के लिए कि आप अमीर हैं, जो कि एक्चुअली शायद आप नहीं हैं, उसको दिखाने के चक्कर में आप अमीर ना होकर के और ज़्यादा गरीब हो जाते हैं। सो आइडिया ये नहीं है कि आपको रिच दिखना है, आइडिया ये है कि आपको रिच बनना है। तो अगर आप रिच दिखने पर फोकस ना करके रिच बनने पर फोकस करें और उतना ही स्पेंड करें जितना कि आप इजीली अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप ज़्यादा मनी को सेव कर पाए। नेक्स्ट लास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप क्या है, जो कि सबसे पहले आपको ध्यान रखनी चाहिए, लेकिन मैं लास्ट में बता रही हूँ ताकि इसको तो आप बिल्कुल ना भूलें, वो है बजटिंग। एनीथिंग विच इज़ नॉट मेजर्ड इट कैन नॉट बी मैनेज्ड। अगर आपको यही नहीं पता है कि आपके पास कितने फंड्स आए हैं, कितने फंड्स आएंगे और आप उसको कहाँ कहाँ एलोकेट करेंगे, तो अक्सर वो वहीं स्पेंड होते चले जाएंगे, वहीं खर्च होते चले जाएंगे, बिना सोचे समझे और सही डायरेक्शन पे नहीं जा पाएंगे। इसलिए बजटिंग हर एक चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि हर महीने आपके पास कितना पैसा आएगा और आप उसको कहाँ कहाँ कैसे कैसे स्पेंड करोगे। बजटिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है विच इज़ लाइक अ वेरी बेसिक रूल, और वो रूल क्या है? 50-30-20, यानी कि आपकी अर्निंग का 50% जाना चाहिए आपकी नीड्स के ऊपर। आपकी नीड्स क्या है? बेसिकली आपकी लोन इंस्टॉलमेंट्स, चाहे वो आपका हाउसिंग लोन हो, कार लोन हो, आपकी ग्रोसरीज हो, आपकी डेली नीड्स जिसके बगैर आप बिल्कुल सर्वाइव कर ही नहीं सकते, वहाँ पर आपका 50% जाना चाहिए। 30% है आपकी वांट्स, जो कि आप अपने लिए चाहते हैं, वो एक्स्ट्रा, वो बड़े वाला मोबाइल फ़ोन, वो एक्स्ट्रा चीज़ें जो सिर्फ आपको फील गुड कराने के लिए हैं, जो कि वांट्स है, नीड्स नहीं है। जबकि वांट्स है उसमें आपका 30% जाना चाहिए एंड बाकी का 20% शुड गो इन योर सेविंग्स। ये एक बेसिक सा रूल है। अगर आपकी इनकम ज़्यादा होती है तो आप अपनी वांट्स को कम करके सेविंग्स में ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं, बट इट डिपेंड्स कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। बट इतना तो कम से कम 50-30-20 तो आपको कम से कम करना ही चाहिए। एंड बजटिंग आपको पहले से ही ज़रूर प्लान कर लेनी चाहिए, बिकॉज अगर आपको रिच बनना है तो पहले रिच बनने की प्लानिंग करनी पड़ेगी। आपका जो प्रेशियस मनी है वो कहाँ जा रहा है, इसको आपको ट्रैक करना पड़ेगा। और एक और ख़ास बात जो हमेशा याद रखने की ज़रूरत है, वो है सेविंग्स। जी हाँ, सेविंग्स इज़ द फाउंडेशन ऑफ बिकमिंग वेल्दी। तो अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो अमीर बनने के लिए सबसे पहले सेविंग्स करना शुरू कीजिए। सेविंग्स करने का मतलब ये नहीं कि आप कंजूस हैं, सेविंग्स करने का मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा वाइज हैं और आप अपनी मनी को बचाना शुरू कर चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक बटन प्रेस कर दीजिएगा, नहीं पसंद आया होगा तो डिसलाइक बटन प्रेस कर दीजिएगा। एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माय चैनल यस प्लीज़ डू सो, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका सेविंग प्लान कैसे चल रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।